तो आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन क्या होता है, उससे पहले सबसे जरूरी बात, तो स्ट्रेन को हम लोग को समझना क्यों जरूरी है, स्ट्रेन को आखिरकार हम लोग क्यों समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेन क्या है, उसका जरूरत क्यों है हमारे, और सबसे जरूरी बात, वो यूज कहाँ पे आता है। तो स्ट्रेन का सीधा सा मतलब है, एक आप रबर बैंड लीजिए, रबर बैंड है आपके पास, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक रबर बैंड है, उसको खींचा, अगर आप लोग दोनों हाथ से उसको खींचते हैं तो खींचने के बाद क्या हुआ, उसका जो लेंथ है वो चेंज आ गया, लेंथ में क्या आ गया, चेंज आ गया। पहले ये रबर इतना छोटा सा था, अभी इतना बड़ा हो गया। तो बेसिकली जो स्ट्रेन है वो एक इसका रेशियो को बताता है कि कितना डिफॉर्म हुआ। क्या बताता है ये डिफॉर्मेशन बताता है कि ये कितना डिफॉर्म हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज स्ट्रेन। तो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्ट्रेन क्या है और कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला बात, हम लोग को स्ट्रेन पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखते हैं स्ट्रेन में क्या है, डिफॉर्मेशन है। तो डिफॉर्मेशन के लिए हम लोग को स्ट्रेन में पढ़ना जरूरी, क्योंकि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में डिफॉर्मेशन देखने को मिल गया, मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, अनसेफ है। अगर डिफॉर्मेशन मिला मतलब वो स्ट्रक्चर अनसेफ है। तो हमें क्यों पढ़ना जरूरी है स्ट्रेन को, क्योंकि डिफॉर्मेशन। दूसरा, मटेरियल की स्ट्रेंथ जानने के लिए। तीसरा, सेफ्टी के लिए। तो सेफ्टी तो सबका रीजन होता है, किसी भी स्ट्रक्चर्स के लिए सेफ्टी एक मेन रीजन होता है। हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर्स को बना रहे हैं तो वो सेफ हो, ये जरूर ध्यान रखते हैं। बिना सेफ का अगर किसी भी स्ट्रक्चर बनाए वो कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं तो देखेंगे कि उसमें सेफ्टी होना जरूरी है, उसका लोड और मटेरियल का कैलकुलेशंस का भी जरूरी ध्यान रखेंगे। हम लोगों ने एक दिखा हुआ है इसमें ड्राइंग बनाया हमने दो नीचे, जो कि क्या है, एक क्रेन है जो कि किसी प्लेट को उठा रहा है, जिसमें दो रोप लगे हुए दोनों कॉर्नर पे। वो क्या है, वो स्ट्रेन है, वो स्ट्रेन का एक एग्जांपल है। तो चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि स्ट्रेन होता क्या है। तो बेसिकली अगर डिफिनेशन की और तरफ जाए तो स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, क्या है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो देखिए मान के चलिए ये जो रबर है, ये जो रबर बैंड है, इस रबर बैंड को हम लोगों ने 100 मान लिया, ये 100 mm होगा। ठीक है, इसको खींचने के बाद ये जो रबर बैंड है ये इतना आ गया, कितना, हम लोग इसको मान लेते हैं 102 mm। ठीक है, mm में ले लेते हैं। ठीक है, ओके। तो स्ट्रेन क्या बोलता है कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन चेंज कितना हुआ, 102। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, 100। तो स्ट्रेन जो मेरा आया वो कितना आएगा, ये 2 चला गया, इधर आ गया, मतलब 0.02। अब बोलिएगा ये mm में आएगा या मीटर में आएगा सर, जी नहीं। तो ये क्या है, रेशियो को दर्शाता है। क्या इसको दर्शाता है, रेशियो को। ये यूनिटलेस होता है। स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस होता है। तो स्ट्रेन का सीधा सा मतलब है डिफॉर्मेशन, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। ओके, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ओके, तो डायमेंशन हमको लेंथ में लेके चले, अभी इसके लिए हम लोगों ने लेंथ का यूज किया। अगर हम लोग उसको वॉल्यूम का रूप में लेके चलेंगे तो वॉल्यूम देखेंगे, अगर उसका एंगल को लेके चलेंगे तो एंगल को देखेंगे, अगर उसका कंप्रेशन को लेके चलेंगे तो कंप्रेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लिए कि जो स्ट्रेन होता है, इसका पढ़ने का एक अच्छा एग्जाम्पल भी अगर हम लोग देखना चाहते हैं, जो स्ट्रेन है इसको मेजर किया जाता है। क्या किया जाता है, मेजर। बहुत बिल्डिंग देखे होंगे, बहुत बड़ा बिल्डिंग भी देखे होंगे, बहुत छोटा बिल्डिंग भी देखे होंगे। तो अगर आप मेट्रो स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करते हैं या किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो आप क्या देखिएगा कि स्ट्रेन को मेजर किया जाता है। स्ट्रेन गेज होता है, स्ट्रेन गेज की सहायता से डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन गेज होते हैं, वो अभी हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी बेसिकली समझ रहे हैं कि स्ट्रेन क्या है। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन गेजेस होते हैं, उसके हिसाब से
हम लोग स्ट्रेन को मेजर करते हैं कि कितना डिफॉर्म हो रहा है, इसमें कितना वेरिएशन आ रहा है, ये हमारे यूज के लिए सेफ है या नहीं सेफ है, ये सब हम लोग देख सकते हैं स्ट्रेन गेज की सहायता से। तो वो सबको अभी हम लोग देखते हैं, अब लोग व्हाट इज स्ट्रेन को और उसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अगला हम लोग देखते हैं रियल एग्जांपल ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन का रियल एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपके पास रबर बैंड होगा, रबर बैंड के बारे में अभी हम लोग देखा, पीछे रबर बैंड था, दोनों तरफ से उसको खींच रहे थे, ठीक है, वो क्या है, वो स्ट्रेन का एक एग्जांपल हो गया। स्पंज कंप्रेशन, स्पंज कंप्रेशन देखिए यहाँ फोटो में दिखा रहा है, ये हाथ से दबा रहा है, क्या हो रहा है, ये दब रहा है, पहले का शेप कुछ था, इसको जब इस पे लोड लगा तो उसका शेप और कुछ हो गया, ठीक है। तो ये स्ट्रेन का एक एग्जांपल हो सकता है। अगर टाइट टी शर्ट अगर हमारा जो टाइट रहेगा तो वो भी क्या है, स्ट्रेन का एग्जांपल है, टाइट टी शर्ट। क्रेन केबल स्ट्रेचेस, ठीक है, हम लोग कोई भी क्रेन का केबल लगा रहे हैं, देखिए ये केबल है, तो इसमें जो स्ट्रेचेस आते हैं, अगर किसी लोड डालने पे जो इसमें स्ट्रेचेस आएगा वो क्या है, वो भी स्ट्रेन का ही एक एग्जांपल है। ये बहुत माइनर दिखेगा आपको, दिखेगा नहीं, लेकिन ये बहुत माइनर होता है, अगर इसको मेजर किया जाएगा तभी पता चलेगा। ये आप डायरेक्ट देख के इसको नहीं पता सकते कि हाँ ये है, ठीक है। टी शर्ट को तो देख सकते हैं हम लोग, बैलून को भी देख सकते हैं, स्पंज कंप्रेसर को भी देखते हैं, बट हमारे इंजीनियरिंग फील्ड में, हम लोग जिस इंजीनियरिंग फील्ड की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन साइट की बात कर रहे हैं, उसमें आपको जो है ये दिखेगा नहीं। ये देखिए, इस वायर को आप देखिएगा तो ये पता नहीं चलेगा, इसमें 1 mm 2 mm का डिफरेंस आएगा, 0.1 mm 0.02 mm 0.001 mm, ऐसा हमारे एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है, जो स्ट्रेन होते हैं ऐसा एग्जाम्पल्स में आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देख लिया स्ट्रेन का क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन होता है वो होता है टेंसाइल स्ट्रेन। क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेन। अगर हम लोग दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेन की, तो हम लोगों ने देखा दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेन कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है। नेक्स्ट अगर तीसरे टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो वो है शियर स्ट्रेन। चौथे टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब सबके बारे में हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेन के। आप लोग जैसे फोटो में देख रहे हैं कि एक पंखा है वो लटका हुआ है वॉल से, ठीक है। ये क्या हुआ, एक टेंसाइल स्ट्रेन का टाइप हुआ। अगर डिफिनेशन की बात करें तो ये है इंक्रीज इन लेंथ ड्यू टू पुलिंग फोर्स। अगर पुलिंग फोर्स के द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर्स में, किसी भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में अगर चेंजेस ऑफ लेंथ में चेंजेस आता है उसको क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेन कहते हैं। फॉर्मूला की बात करें तो क्या होगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। हम लोगों ने यही पढ़ा अभी, यही होता है हमारा स्ट्रेन। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखें फैन हैंगिंग ऑन अ वायर, या स्ट्रक्चर में दिख रहा है आपको एक फैन है जो वायर की सहायता से लटकाया हुआ है, तो ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेन हो गया। अगर दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेन की बात करें तो वो है कंप्रेसिव स्ट्रेन। कंप्रेसिव स्ट्रेन का एग्जांपल आप लोग देख रहे होंगे, कॉलम है, इस पे अगर लोड लगेगा क्या लगेगा, वो ऊपर तरफ से लोड लगेगा, तो ये पुशिंग लोड होगा जिसकी वजह से ये क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू पुशिंग फोर्स। तो फॉर्मूला जो है कंप्रेसिव स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ या विड्थ बोल देंगे इसमें हम लोग, विड्थ बाय ओरिजिनल विड्थ, ओके। कॉलम अंडर एक्सियल लोड, तो इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, कॉलम अंडर एक्सियल लोड, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेयर स्ट्रेन के बारे में। तो शेयर स्ट्रेन कोई भी एक, आप ये ले लीजिए, बुक को ले लीजिए, बुक ही एक अच्छा एग्जांपल है शेयर स्ट्रेन का, ठीक है। आप इसको दबाइएगा एक साइड से, तो टेंजेंशियल अगर फोर्स अगर हम लोग लगाते हैं इस पे, इस साइड से, तो क्या होगा, ये चेंज इन एंगल ड्यू टू टेंजेंशियल फोर्स, एंगल में चेंजेस होगा। तो इसको शेयर स्ट्रेन को हम लोग के फॉर्मूला से दिखा सकते हैं, वो क्या होगा, चेंज इन एंगल बाय ओरिजिनल, करेक्ट, बुक पुशिंग फ्रॉम साइड, ओके। तो एक इसका एग्जांपल हो गया बुक का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ओके। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखिए, आप फिगर में देख रहे होंगे आप क्या, कि हम लोग गाड़ी का टायर में हवा भरते हैं, तो जो गाड़ी का टायर में हवा भर रहे हैं हम लोग, वो क्या है, वो वॉल्यूम को चेंज कर दे रहा है पूरा।
तो वही डिफिनेशन में हम लोग क्या देखें, रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं टायर का। ठीक है, तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि स्ट्रेन कितने टाइप के थे। अब हम लोग एक रिकैप करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में स्ट्रेस के बारे में देखे थे, अभी स्ट्रेन के बारे में देखे, तो रिकैप करेंगे। जो स्ट्रेस है क्या, वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, परमानेंटली यूनिट एरिया के जो हम लोग फोर्स लगाते हैं वो कहलाता है हमारा स्ट्रेस। जबकि स्ट्रेन के बारे में क्या है, ये डिफॉर्मेशन पर ओरिजिनल लेंथ, ये डिफॉर्मेशन को दर्शाता है। ठीक है, स्ट्रेस का हम लोगों ने यूनिट देखा था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग पास्कल भी कहते हैं। लेकिन स्ट्रेन में क्या है, ये तो एक रेशियो है, इसमें यूनिट नहीं होता, ये यूनिटलेस है। एक कॉजेस स्ट्रेन, जो स्ट्रेस है ये क्या करता है, ये स्ट्रेन को पैदा करता है। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन को पैदा करता है। जो स्ट्रेस है वो क्या है, स्ट्रेन को पैदा करता है। जबकि स्ट्रेन जो है वो ये रिजल्ट है स्ट्रेस का। हम लोग स्ट्रेस देखे थे, उसका रिजल्ट आ रहा है स्ट्रेन। स्ट्रेस में क्या था कि लोड लगाए, फोर्स लगाए किसी भी वस्तु पे, तो उसमें जो पर यूनिट फोर्स हम लोग कितना लगाए उसको दिखाता था स्ट्रेस कितना उत्पन्न हो रहा है, जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत कितना उत्पन्न कर रहा है पर यूनिट एरिया में। ठीक है, तो वही ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का थोड़ा छोटा सा क्या बोल सकते हैं डिफरेंस जो है वो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी और तरह की सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी कोई भी वीडियो आप चाहते हैं कि हम बनाएं तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।